कभी ज्वेलरी शॉप में लूट, तो कभी पुलिस के साथ हाथापाई, तो कहीं चेन की छिनतई। ये अक्सर घटनाएं पुलिस में जो है पुलिस की छवि को धूमिल कर रही है। सीएम सम्राट चौधरी के क्राइम कंट्रोल पर भी सवाल खड़े करते हैं। क्राइम हो रहा है, क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए एक्शन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी जो क्राइम हो रहा है कैसे हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर नकेल लगाने के लिए आज बिहार भर के डीएम और एसपी को सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में तलब कर लिया। एक दिनों का कार्यशाला भी आयोजित किया, लेकिन इस दौरान एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई और सीएम सीक्रेट मीटिंग में साफ साफ डीएम एसपी को बोल दिए, लिस्ट बनाइए और कुछ तस्वीरों पर माला डाल दीजिए। किनके तस्वीरों पर माला डालने की इशारा सीएम सम्राट चौधरी किए और कौन सा लिस्ट और किस लिस्ट पर काम होना है और कौन कौन सी योजनाओं पर सीएम सम्राट चौधरी आगे काम करने वाले हैं, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके भरोसे पर हम लगातार काम कर रहे हैं, उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपके यहाँ कोई मुद्दा है, तो आप हमें ज़रूर लिखिए। लेकिन इसके साथ साथ एक आग्रह भी है, अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं तो इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में लगातार घटनाएं हो रही हैं और घटना को अगर आपको बढ़िया से समझना है, अगर वो खबरें अखबार में नहीं मिल रहा है, अगर वो खबरें किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहे हैं, तो आप कहीं मत जाइए। सम्राट चौधरी के सरकार को एक्सपोज करने के लिए लगातार तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसके सोशल मीडिया पेज पे चले जाइए। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं को उस पेज पर डाला जा रहा है और वहीं से सरकार की किरकिरी कराया जा रहा है। सम्राट चौधरी की पुलिस लगातार शानदार काम कर रही है, फिर भी सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा क्राइम हो रहा है, हम क्राइम को जो है क्राइम करने वाले अपराधियों को पकड़ भी रहे हैं, लेकिन क्राइम हो कैसे रहा है, इतना दुस्साहस कैसे अपराधियों में, कानून का भय क्यों नहीं है, शराब की तस्करी कहाँ से हो रही है, कैसे पहुँच रहा है शराब, अपराधी कैसे हथियार लेकर शहर में घुस रहे हैं, दफ्तरों में घुस रहे हैं, ये साहस उनके अंदर कहाँ से आ रहा है। ऐसे साहस दुस्साहस करने वाले अपराधियों को चिन्हित कीजिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। बात अब बोली से नहीं होगा, बात अगर कोई गोली दिखाता है तो उसे गोली दिखाइए और साफ साफ उन्हें कह दिया कि जो बच्चियों पर गलत नज़र रखते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, जो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वैसे मन बढ़ू अपराधियों की तस्वीरों पर माला डाल दीजिए। माला डालने का मतलब आप समझते हैं कि नहीं? माला कब तस्वीरों पर डाला जाता है? जब कोई आत्मा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तब उसके तैल चित्र पर लोग माला डालते हैं, पुष्पांजलि करते हैं। इशारा साफ है कि जो बच्चियों के साथ अगर आप अपराध करेंगे या ऐसे अपराधी आप हैं, तो आप समझ लीजिए आपके तस्वीरों पर माला पड़ने वाला है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ इशारा कर दिया है। अगर आप किसी मॉल के आगे, आप किसी कोचिंग सेंटर के आगे, आप किसी स्कूल के आगे, आप किसी कॉलेज के आगे अगर लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं या फिर लड़कियों पर गलत नज़र रखते हैं, किसी परिवार के साथ आप ज़्यादती करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी इज्जत और आबरू के साथ खेले, तो ये आपका अब बुरा दिन आ चुका है। आप अपने राशियों का ग्रह गोचर ठीक करा लीजिए और हम तो कहेंगे बिहार को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले सम्राट चौधरी सिर्फ कहते थे अपराध छोड़ दो या फिर बिहार छोड़ दो, लेकिन अब उनकी भाषा में जदयू के नेता भी बोल रहे हैं। आज संजय झा ने कहा है जो गलत करेगा ऊपर जाएगा। यही नहीं, नीरज कुमार भी कह चुके हैं जो गलत करेगा धाएं धाएं हो जाएगा। ये बात अब जेडीयू से भी निकल कर आ रहा है। ये वो जेडीयू जो कहता था हम कानून के दायरे में कानून का राज स्थापित करेंगे, लेकिन नहीं, अब सीएम सम्राट चौधरी के गद्दी संभालने के बाद जेडीयू हो या बीजेपी, सबकी भाषा बदल गया है। सब कोई बोल रहा है सीएम सम्राट चौधरी क्राइम पर एकदम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस चाहते हैं। और सीएम सम्राट चौधरी ने आज अधिवेशन भवन में, पटना के अधिवेशन भवन में, जिसमें बिहार भर के तमाम डीएमएसपी को बुलाया गया, तमाम बड़े अधिकारियों को, आईएएस और सीनियर आईपीएस लोगों को बुलाया गया और कहा गया
कि क्राइम कंट्रोल कीजिए। अपराध हो कैसे रहा है, ठीक है अपराध को आप रोक नहीं सकते, अपराध को कोई नहीं जानता कब क्या हो जाएगा, लेकिन ये हो कैसे रहा है। अपराधियों में इतना खौफ पैदा कर दीजिए, क्रिमिनल में इतना खौफ पैदा कर दीजिए कि अपराध करने से पहले थर थर काँपे। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उससे गोली से जवाब दीजिए, अगर गोली चलाता है तो गोली से जवाब दीजिए। और हमारे तरफ से फ्री हैंड है। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब कानून के दायरे में नहीं, एक आप समझ सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, आप भाषा को समझ सकते हैं, उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है। यानी कोई अपराधी अब गोली चलाएगा तो गोली खाने के लिए भी उसको तैयार रहना पड़ेगा। ये बात मोटा मोटी सोच लीजिए। खास करके लड़कियों के मामले में, दुष्कर्म के मामले में अपराध करेंगे नहीं बचेंगे। अगर आप खुलेआम किसी पर गोली चलाते हैं, लूटते हैं, छिनताई करते हैं, नहीं आप बचेंगे। उसके बाद में अगर आप मोहल्लों में दादागिरी करते हैं, आप रंगदारी टैक्स वसूलते हैं, आप गोली खाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी की पुलिस अब बोली और गोली दोनों से बात करेगी। आज सम्राट चौधरी ने सीक्रेट मीटिंग में साफ साफ कह दिया है। वहीं डीएम को, तमाम डीएम को और तमाम सीनियर आईएएस को कह दिया है, सरकार की हर महत्वाकांक्षी योजना अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आवास योजना में गड़बड़ी की बात आती है कि बिना पैसे लिए 25 से 30 हज़ार रुपया की गुहाही करने के बाद ही गरीबों को आवास मिलता है। इसमें अगर 25 पैसे भी वसूले गए तो छोड़ेंगे नहीं। आवास योजना में बिल्कुल बिना पैसे के आवास मिलना चाहिए। इसके साथ साथ मनरेगा जो चलता था, जिसमें भयंकर घपला की बातें आती थी, उसमें उन्होंने कहा कुछ भी नहीं चलना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने तमाम तरह की बातें, पीडीएस और तमाम तरह की योजनाएं जिनमें आम लोगों से जुड़ा हुआ जो काउंटर होता है अंचल में, जो प्रमाण पत्र, जो बच्चे प्रमाण पत्र बनाते हैं, किसान प्रमाण पत्र अलग अलग बनाते हैं, उनमें भी पैसे बोगाही की बात होती है। उन तमाम जगहों पर कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरा लगेगा। और यही नहीं, सम्राट चौधरी ने एक नया नियम बदल दिया है, मुहर लगा दिया है कि अब सिर्फ सरकारी सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस ही सरकार के पास नहीं होगा, बल्कि निजी घरों में, निजी संस्थानों में जो सीसीटीवी कैमरे होंगे, पुलिस उनका भी एक्सेस लेगी। ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसका भी एक्सेस लेंगे। यानी अपराधी अब किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे। तो अगर इस खबर को कोई अपराधी देख रहे हैं, अगर इस खबर को कोई मनबढ़ू दिख रहा है, कोई क्रिमिनल दिख रहा है, तो आपको सुधर जाना चाहिए। ये आपके लिए खतरे की घंटी है। या तो आप छोड़ दीजिए, पूजा पाठ में आ जाइए, या तो फिर आप बिहार को छोड़कर बाहर चले जाइए, क्योंकि ये आपके लिए अब सुरक्षित नहीं है। और जो लोग परेशान हैं अपराध से, जो लोग बिहार में अभी अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं परेशान मत होइए। अब बहुत अच्छा हो गया है। अब आपको कुछ दिनों में अच्छा महसूस होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो सरकार का फोकस है कि बिहार में कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त हो और बाहर से जो उद्योगपति आएँ उनको कोई भी रहने में यहाँ परेशानी ना हो। आज सम्राट चौधरी ने यह भी डीएम एसपी को कहा, सुनिश्चित किया है कि बड़े व्यापारियों को प्रोटेक्शन दीजिए, चाहे वो ज्वेलरी वाले हों, बड़े कारोबारी हों, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हों, उनको आप प्रोटेक्शन दीजिए, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों को प्रोटेक्शन दीजिए, उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।